बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम वीडियो, सीपी फ़ंड और जीपी फ़ंड में फ़र्क। की जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो पढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सीपी फ़ंड और जीपी फ़ंड में क्या फ़र्क है, इस हवाले से तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर जगह पर एक ख़बर सर्कुलेट कर रही होती है कि हुकूमत पेंशन का जो निज़ाम है उसको ख़त्म करने जा रही है और इसकी जगह नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाने वाली है, क्योंकि जो पुराना निज़ाम है पेंशन का, इसकी वजह से ख़जाने पर बोझ बढ़ गया है। बाज़ इदारों में ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनकी तादाद सरकारी मुलाजमीन से भी बढ़ चुकी है जो कि वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। रेलवे का महकमा है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनसे ज़्यादा पेंशनर्स की तादाद है, जिसकी वजह से रेलवे को पेंशनर्स की पेंशन की मद में ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है। जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनको पेंशनर्स के मुकाबले में तनख्वाहें कम देनी पड़ती हैं, तो ज़्यादा बोझ जो है वो पेंशनर्स का है। इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए केपीके की गवर्नमेंट ने सीपी फ़ंड का इजरा कर दिया है। उन्होंने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो मुतारिफ़ करवा दी है। ये स्कीम उन्होंने जुलाई 2022 से जारी कर दी है और जो मुलाजमीन के बाद जो नए मुलाजमीन भर्ती होंगे उनको इस नए निज़ाम के तहत पेंशन या ग्रेजुइटी की रकम अदा की जाएगी। पेंशन का जो पुराना निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और बलूचिस्तान के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर भी ये नया निज़ाम लाया जा रहा है और ये भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले सालों में वफाक, सूबा पंजाब और सिंध में भी ये पेंशन का नया निज़ाम जो है वो करवा दिया जाए। हो सकता है कि पेंशन का जो पुराना निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो पुराना पेंशन का निज़ाम है उसको कहते हैं पेंशन कम ग्रेजुइटी स्कीम 1954। इसी निज़ाम के तहत पेंशनर्स को उनकी पेंशन हर माह अदा की जाती है और इसके साथ साथ ग्रेजुइटी जो कि लमसम अमाउंट उनको दी जाती है उनकी खिदमात के सिले में। पेंशनर्स ने सरकार हुकूमत की खिदमत की है तो इसकी खिदमत के सिले में उनको ग्रेजुइटी की रकम अदा की जाती है। तो इस पुराने निज़ाम के तहत जब पेंशनर वफ़ात पा जाता है तो उसकी पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी पेंशन उसकी बेवा को अदा की जाती है। माहिरीन का ये कहना है कि ये जो मौजूदा पेंशन का निज़ाम है ये माशी सूरत हाल के मुताबिक सही नहीं है। इसलिए जो केपीके की गवर्नमेंट है उन्होंने सीपी फ़ंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड जो स्कीम है वो स्टार्ट कर दी है। सीपी फ़ंड स्कीम है, इसके तहत एक मुलाजिम जो है 10% जो है कंट्रीब्यूट करेगा। हुकूमत जो है वो 12% उसकी बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करेगी और ये रकम जो है हर महीने पेंशन फ़ंड में जमा होगी। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम 10% जो कंट्रीब्यूट करता है, फ़र्ज़ किया कि वो 2000 रुपये अपनी तनख्वाह से हर महीने कटौती करवा रहा है और हुकूमत जो है 2200 रुपये अदा करेगी, तो टोटल जो है 4200 रुपये जो है उसके सीपी फ़ंड में जमा होंगे हर महीने। ये जो है बढ़ता जाएगा और साल के बाद इस पर इंटरेस्ट लगेगा और इसी तरह से ये जमा होता रहेगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करते हैं कि अगर कोई मुलाजिम है उसने 30 साल सर्विस की है तो उसने कंट्रीब्यूट किया है सीपी फ़ंड में और इसी तरह हुकूमत ने भी कंट्रीब्यूट किया है और इसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी लगते रहे हैं, तो कुल मिलाकर उसकी जो रकम जमा होगी है वो 25 लाख रुपए है। सरकारी मुलाजिम की पूरी सर्विस के दौरान 25 लाख रुपए जो है वो जमा हो गया है।
اس نظام کے تحت اس کو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ 15 لاکھ یا 10 لاکھ روپے گریجویٹی کی رقم ادا کر دی جائے گی۔ باقی 10 لاکھ روپے بچیں گے وہ کسی اسکیم میں یا کسی فنڈ میں انویسٹ کر دیے جائیں گے۔ پرافٹ ہوگا وہ ماہانہ پینشنرز کو پینشن کی شکل میں ملتا رہے گا۔ یہ اس نظام میں اور اس نظام میں فرق ہے۔ یہ سی پی فنڈ امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سی پی فنڈ اور جی پی فنڈ میں فرق کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔